everyone and welcome to Wings Udan. How are you all doing? I hope you all are doing good. So guys, ये हमारा practice set है. We are discussing every day. We discuss questions regarding हमारा जो एग्जाम है FAA का, उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस करते हैं रोज के क्वेश्चंस की. तो आज भी हम करने वाले हैं. अच्छा, बिफोर गेटिंग ऑन टू द लेक्चर, पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं, उन्होंने एक दो बारी बोल दिया है कि उनको इस बैकग्राउंड में पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है. सो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें आई मेक श्योर कि मैं उसमें एक वाइट बैकग्राउंड रखूँ. ठीक है. हालांकि जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में कंटिन्यू किया. बट इफ़ यू से तो हम इसको वाइट में कर देंगे चेंज. ठीक है. चलो, ये तो रहेगी बातें शातें. अब हम आते हैं काम की बात पे. सबसे पहला आपको मैंने होमवर्क दिया था. होमवर्क था लखनऊ पैक्ट, राइट? कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ. सो हमको पता है सूरत स्प्लिट हुआ जी 1907 में मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में. लखनऊ पैक्ट हुआ, देखो यहाँ 7 है ना, तो इधर 6 कर दो. ठीक है. सो 1916 में हुआ आपका लखनऊ पैक्ट. फाइन. हु वाज द प्रेसिडेंट? द प्रेसिडेंट वाज अंबिका चरण मंजूमदार. ठीक है जी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड, राइट? सो स्नो लेपर्ड का पूछा था कि कौन सी स्टेट का स्टेट एनिमल है. तो वेरी गुड जी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख उसका है जी ये स्टेट एनिमल. एंड स्टेट हिमाचल प्रदेश का भी है. सो ये हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है, याद रखिएगा. ठीक है, दोनों का है. ठीक है. सो ये हमारे दो होमवर्क के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए. अब हम आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे, जो है गुरु शिखर इन द अबू हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? इज इट सह्याद्रीज, पूर्वांचल, अनामलाई या फिर अरावलीज? तो याद रखना गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावलीज की. ठीक है. सो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली. फाइन. अच्छा, अब इधर कुछ और पॉइंटर्स भी डिस्कस कर लेते हैं. पहली चीज डिस्कस कर लेते हैं. चलो बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स. बताओ, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट? सो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी. ठीक है. सो अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स. अगर मैं आपको पूछूं द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, तो बताओ क्या है जी ईस्टर्न घाट्स की? तो इट इज योर जिंदगड़ा. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज अरमा कोंडा एंड ऑल्सो नोन एज सीतामा कोंडा. ठीक है. हो सकता है आप में से किसी को महेंद्रगिरी भी लग रहा हो, तो बिल्कुल एनसीईआरटी में उसमें दिया गया है महेंद्रगिरी ओल्ड. ऑब्वियसली अब न्यू वाला जब आएगा तो, बट नाउ दैट महेंद्रगिरी हैज बीन चेंज्ड बाय जिंदागड़ा. सो महेंद्रगिरी इज द सेकेंड हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट. ठीक है. सो हमने डिस्कस कर लिया ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स को. चलो अब मुझे बताओ, पॉइंट वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, क्या बोलते हैं उसको? नीलगिरी कहते हैं जी, राइट? एंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोडा बेटा. ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी. फाइन. अच्छा, अगर मैं पूछूं हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास, तो क्या है? सद्भावना शिखर. ठीक है. वहीं अगर मैं पूछूं द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरास, चलो तो क्या है बताइए? इट इज धूपगढ़. ठीक है. तो ये हाईएस्ट पीक्स याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके स्टॉप करके जैसा भी करना है कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और जेकेएसएसबी को वन लाइनर्स ही पूछने की आदत है. ठीक है. चलो आगे. नेक्स्ट इज विच ऑफ द, अच्छा ये तो वही आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स? अभी बताया इट इज नीलगिरी. ठीक है. और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज डोडा बेटा. फाइन. अच्छा, एक और चीज, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये हमेशा न्यूज में रहता है, राइट?
वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन को लेके न्यूज़ में रहता है, बायोडाइवर्सिटी को लेके न्यूज़ में, तो नीलगिरी जो है नाउ एंड देन इट इज इन न्यूज, ठीक है। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, तो याद रखिएगा इट इज शेयर्ड बाय 3 स्टेट्स, दैट इज तमिलनाडु, केरला एंड योर कर्नाटका, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड वाटरशेड, वाटर डिवाइड, दोआब या तेराई। तो बताइए क्या आंसर होगा, द आंसर इज दोआब, ठीक है। देखो दो आब होता है ना, दो मतलब 2, आब मीन्स वाटर, सो इट इज बेसिकली द लैंड बिटवीन 2 वाटर बॉडीज या 2 रिवर्स, ठीक है। एंड सिंस 2 रिवर्स है तो रिवर्स अपने साथ अपने डिपॉजिट्स लाएंगी, सेडिमेंट्स लाएंगी, इसीलिए इट इज अ फर्टाइल लैंड, ठीक है। सो इट इज दोआब, तभी गंगा जमुना दोआब है, आपका पंजाब में दोआब है, ठीक है। सो दैट इज फर्टाइल लैंड। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4, द सी विच एक्सिस्टेड इन द प्लेस ऑफ हिमालयाज वाज कॉल्ड रेड सी, अरेबियन सी, टेथिस सी या रेड सी। तो क्या है जी, द आंसर इज टेथिस सी, ठीक है। क्योंकि हिमालयाज जो है ना वो बेसिकली जियोसिंक्लाइन से ही बने हैं, ठीक है। और वो जियोसिंक्लाइन किसका है, द ग्रेट जियोसिंक्लाइन ऑफ द टेथिस सी, क्योंकि टेथिस सी की जो सेडिमेंट्स है ना उन्होंने बनाए हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये आप किस में पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। सो यंग फोल्ड माउंटेन्स याद रखो, टेथिस सी याद रखो, बस दीज 2 पॉइंटर्स विल डू फॉर यू, बस इतना याद रखो, ठीक है। और बाकी हमको पता है ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, ठीक है, दैट इज शिवालिक्स, ओके। चलो, पालघाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। देखो ये जो पालघाट है ना, ये जो हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, इसमें याद रखना तुम बोलो पहले, ठीक है, विच इज थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये 3 घाट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो ये क्या क्या है, पहली चीज थालघाट जो है वो ज्वाइन करता है नासिक टू मुंबई, ज्वाइन करता है थालघाट। भोरघाट ज्वाइन करता है, याद रखिएगा, मुंबई टू पुणे, इंपॉर्टेंट है ये, तालघाट, भोलघाट, पालघाट। सो तुम बोलो पहले, बस पहले का पाल से याद रखिएगा केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। सो ये जो पाल घाट है ये ज्वाइन करता है केरला को तमिलनाडु से, वैसे ही 2 और है, थालघाट, भोरघाट, और ये सीक्वेंस में लगाए हैं मैंने। तो थालघाट करता है नासिक टू मुंबई, भोरघाट करता है मुंबई टू पूना, और पालघाट करता है केरला टू तमिलनाडु, ठीक है जी। चलो आगे, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, हम वेस्टर्न साइड या वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं। All right, let's move ahead. The southernmost point of India is Kanyakumari, Rameswaram, धनसुकोडी या इंदिरा पॉइंट, ओके। देखो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो इंदिरा पॉइंट इज द आंसर, द सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब इसमें हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको पूछे जी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो वो क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा कोल है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, इंदिरा कोल। फाइन, अब हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। हमने कर लिया जी इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। ईस्टर्न घाट की बात करें, इट इज किबित्तू, ठीक है, कहां पे है जी, अरुणाचल प्रदेश में है। फाइन, वहीं अगर हम बात करें आपके, वहीं पे अगर हम बात करें आपके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका गौहर मोती, ठीक है, कहां है जी, इसको सही से लिख दो, ठीक है, कहां है जी, गुजरात में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखो ये जो है ना इंदिरा पॉइंट, दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।
आपको एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया, राइट। तो इसमें देखो ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये बेसिकली आपके अंडमान निकोबार में है, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज ग्रेट निकोबार, ठीक है। मेनलैंड इंडिया की बात करेंगे तो यू एक्सक्लूड द आइलैंड्स, एंड मेनलैंड इंडिया में द पॉइंट बिकम्स केप कोमोरिन विच इज इन तमिलनाडु, ठीक है। ये आ गया सदर्न मोस्ट पॉइंट इन द मेनलैंड इंडिया, एंड इन टोटलिटी इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फाइन, सो दीज आर सर्टेन पॉइंटर्स विच यू नीड टू रिमेंबर। चलो जी आगे। सेवेंथ, विच ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? 1881, 1901, 1921 या 1951? ठीक है, सो द आंसर इज 1921। वाई इज इट कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिवाइड? क्योंकि ये जब इस टाइम पे जो सेंसस था ना, उसमें फर्स्ट टाइम डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखा गया था, ठीक है, इसीलिए। फाइन, सो 1921। चलो, एट्थ क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द थॉमस कप एसोसिएटेड? चेस, गोल्फ, टेनिस या बैडमिंटन? तो क्या है जी आंसर? द आंसर इज बैडमिंटन। फाइन, चलो next we have how many goals are listed under the sustainable development goals? 19, 13, 17 या 15? तो बताइए जी कितने हैं। ओके, सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपके SDGs हैं, दे रिप्लेस्ड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, राइट। ये एक्सपायर हुए थे 2015 में, और फिर हमने लिए हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। सो SDG goals need to be fulfilled till 2030, and how many goals are there? There are 17 goals, ठीक है। जैसे SDG goal number 1 is no poverty, SDG goal number 2 is zero hunger, SDG goal number 3 is good health and well-being, fourth is quality education, fifth is gender equality, sixth is equality के बाद हाँ clean water and sanitation, right, seventh is your alternate क्लीन एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, राइट। ऐसे करते करते दे आर लिस्ट ऑफ 17 SDG गोल्स। अगर आप SDG गोल्स को याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इट्स ओके, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी। देखो पेपर में ना आप अगर बोलो कि आप सब कुछ पढ़ के चले जाओगे, नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आज के टाइम पर भी जो मैंने पढ़े नहीं है। क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि ठीक है, सब कुछ आप सब नहीं पढ़ सकते, राइट। बट जो चीज़ पढ़ते हो ना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि अभी पेपर है आप लोगों का, तो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज ज़रूर करना। और मैं अपनी क्लास में भी ये बोलती हूँ, अपने लेक्चर्स में भी ये बोलती हूँ कि अभी के टाइम पे MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो चीज़ रिवाइज कर रहे हो, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में MCQs के सेशंस तो चलते ही हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हुए और टाइम ना वेस्ट करते हुए, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP? जेनेवा, वियना, ऑस्लो या नायरोबी? सो वेयर इज इट? इट इज नायरोबी, कीनिया। और UNEP की अगर हम बात करें तो UNEP बेसिकली रिजल्ट है 1972 के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का। कहाँ हुआ था जी ये कॉन्फ्रेंस? 1972 में हुआ था जी, स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और उसी का रिजल्ट था आपका UNEP। UNEP 1972 में ही बन गया, क्योंकि रिजल्ट था उसका, लेकिन 1973 से ना इसका रेगुलरली सेशंस होने लगे या कॉन्फ्रेंसेस होने शुरू हो गई, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो यहीं पर ही एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको पूछूं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई हम उसको करते हैं 5 जून को, ठीक है। 1973 में फर्स्ट टाइम मनाया था, और 2023 में इसको 50 ईयर्स पूरे हुए हैं, ठीक है, और UNEP को भी 50 ईयर्स पूरे हुए हैं,
ठीक है। सो 50 ईयर्स जो है आपके, इसीलिए आपको याद रखना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी। और हेडक्वार्टर्स जो यूएनईपी हेडक्वार्टर्स के ऊपर बहुत आदत है जेकेएसएसबी को पूछने की, तो इट इज नायरोबी कीनिया। ठीक है जी, चलो आगे। 11th, ओके, विच ईयर वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड? देखो, कंपनी इज डिफरेंट एंड फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट इज डिफरेंट। सो कंपनी बनी जी 1664 में, ठीक है, और फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हुआ है अराउंड 1667 एट सूरत। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब इसी के ही चलते जरा आपसे आज का क्वेश्चन ही पूछ लें। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, ठीक है, यूरोपियन कंपनीज, तो सबसे पहले जी पोर्चुगीज, ठीक है, इसके बाद डच, इसके बाद इंग्लिश और द ब्रिटिश, इसके बाद डेन्स, और उसके बाद फ्रेंच, राइट। फ्रेंच वर द लास्ट टू कम एंड फर्स्ट टू लीव इंडिया। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना इन पांचों के डेट्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बताओगे बस। ठीक है, आपने सिर्फ डेट्स बतानी है, फाइन। अगर तो आप मुझे जगहें भी बता दो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाओ तो इट्स ओके, डेट्स बता डालो। ठीक है, फिर जब हम कल की क्लास लेंगे ना, उसमें मैं आपको डेट्स और प्लेस दोनों बता दूंगी। ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क है आज का। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप, ओजोन इज अ गैस मेड ऑफ व्हाट? 4 ऑक्सीजन एटम, 2, 3 या 5? तो हमको पता है जी O3 होता है जी ओजोन, तो क्या आ गया जी 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ट्राई एटॉमिक है ये, फाइन। ओजोन की अगर मैं बात करूं, दो तरीके की ओजोन होती है जी, बैड ओजोन जी, गुड ओजोन, राइट। गुड ओजोन होती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर पे और बैड ओजोन होती है जी ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर पे क्यों गुड बोलते हैं? क्योंकि ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है, राइट, इसीलिए इसको हम गुड ओजोन कहते हैं। और बैड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, इट इज अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑल्सो। ठीक है, एंड ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस भी आप मानो इसको। ठीक है जी, ग्रीन हाउस गैस भी है और साथ में ये ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ओजोन, फाइन। चलो लेट्स मूव अहेड। The Montreal Protocol is an international treaty designed to fulfill which of the following objectives? Narcotics control, hazardous waste disposal, ozone layer protection, or the wildlife protection. तो Montreal Protocol, right? Vienna Convention, Montreal Protocol, that is for ozone layer protection. ठीक है, and amendment to Montreal Protocol is called Kigali Amendment. याद रखिएगा। सो अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड किगाली अमेंडमेंट। ये हम पढ़ेंगे, जल्द पढ़ेंगे, जब मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लूंगी ना, एक बार ये आपका FAA का पेपर हो जाए, फिर रेगुलर क्लासेस वापस से रिज्यूम करूंगी मैं आपके इन्वायरमेंट की, फिर मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल अकर व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास एनकाउंटर्स अ माउंटेन एंड द एयर एंड फोर्स टू राइज। देखो, रेनफॉल्स होती है ना, राइट, ओरोग्राफिक होती है, कन्वेंशनल होती है, कन्वेक्शनल, राइट, और होती है आपकी फ्रंटल। ठीक है जी, जब भी माउंटेन आएगा ना, माउंटेन, आंखें बंद कर दे के ओरोग्राफिक पे टिक मार देना। ठीक है, क्योंकि राइज करती है वार्म एयर, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, राइट। जैसे जैसे ऊपर जाते टेम्परेचर टेंड्स टू ड्रॉप, सो वार्म एयर विल condense, right, leading to formation of clouds and clouds lead to rainfall. तो याद रखना इट इज ओरोग्राफिक। ठीक है, ये बन गया विंड वर्ड और ये बन गया ली वर्ड। ठीक है, रेन शैडो, पहाड़ के इस तरफ क्यों? क्योंकि सारी बारिश तो इधर ही हो जाएगी, यहां तक पहुंचते पहुंचते जो आपका वार्म एयर होगा, एक तो वो ठंडा हो जाएगा और दूसरी चीज उसके पास मॉइस्चर नहीं रहेगा बारिश करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बारिश यहीं पे करती है। तभी लद्दाख में इतनी बारिशें नहीं होती, वो ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, रियाल सीमा है आपका। ठीक है, ये सारी रीजन्स। चलो आगे,
ठीक है, तभी वेस्टर्न घाट्स में इतनी बारिश होती है, बट उसी के अगर आप देखो आपके चेन्नई वगैरह रीजन में तो वहां नहीं होती, वहां पे रिट्रीटिंग रेनफॉल्स होती है। ठीक है, चलो इसको भी आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर। चलो क्वेश्चन वापस आ गया, बैड ओजोन और ग्राउंड ओजोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रैटोस्फेरिक, ट्रोपोस्फेरिक, नेचुरली फॉर्म्ड या नन ऑफ दीज, तो इट इज ट्रोपोस्फेरिक एज वी डिस्कस्ड। गुड ओजोन होता तो स्ट्रैटोस्फेरिक, बट बैड है तो ट्रोपोस्फेरिक। ठीक है जी। और अगर मैं इसको ना ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब वो रिएक्ट करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तो वो ओजोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ पोल्यूटेंट एंड अ ग्रीन हाउस गैस एज वेल। चलो, हु वाज चूजन बाय गांधी जी एज हिज पॉलिटिकल सक्सेसर, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। चलो बताइए जी मुझे क्या आंसर है इसका। देखो, अगर तो दिया होता यहाँ पे आपका गोपाल कृष्ण गोखले तो आई एम श्योर कि आप में से काफी बच्चे एक्साइटमेंट में गोपाल कृष्ण गोखले बोल देते। लेकिन बेटा, दोस्तों, बेटा तो क्या दोस्तों, याद रखिएगा सक्सेसर है, पॉलिटिकल गुरु नहीं पूछा है। ठीक है, सो सक्सेसर गांधी जी ने चूज किया था नेहरू को एज हिज सक्सेसर। ठीक है, सो पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी इज गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी इज गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज चित्तरंजन दास, सी आर दास। ठीक है, सी आर दास। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूं पॉलिटिकल गुरु ऑफ भगत सिंह तो वो कौन है, वो है करतार सिंह सराबा। ठीक है, याद रखिएगा। सो ये आपको बाकियों के भी पॉलिटिकल गुरुज मैंने बता दिए। चलो आगे, नेक्स्ट इज वेयर वॉज HSRA फॉर्म, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बॉम्बे, मद्रास, नागपुर या दिल्ली। तो हमको पता है जी फिरोज शाह कोटला विच इज इन दिल्ली। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। HRA बन लेटर ऑन बना था HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लेटर ऑन बिकेम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA बना था 1924 में, HSRA बना था 1928 में। HRA को फॉर्म किया था किसने, मैंने बताया है आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है शॉर्ट्स में। कैसे बताया था मैंने आपको, आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स में बताया था ना आपको, BSC के साथ याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड चंद्र सॉरी दिस इज योर जोगेश चंद्र चैटर्जी। ठीक है, सो बी से राम प्रसाद बिस्मिल, एस से सचिन सान्याल और सी से जोगेश चंद्र चैटर्जी, उन्होंने बनाया था HRA। और अगर मैं HSRA की बात करूं तो ये बनाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्र शेखर आजाद। ठीक है, याद रखिएगा HSRA का। फाइन, HSRA का हमने देख लिया जी, दिल्ली में बना था। HRA की मैं बात करूं तो कहां बना था, कानपुर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फाइन, और ये जो HRA वाले हैं इनके द्वारा 1925 में काकोरी रॉबरी की गई थी। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज स्वामी विवेकानंद डिसाइपल। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सिस्टर निवेदिता, ज्योतिबा फुले या विष्णु शास्त्री। डिसाइपल पूछा है तो इट इज सिस्टर निवेदिता। सो सिस्टर निवेदिता को एज द विमेन डिसाइपल भी माना जाता है, एंड शी इन टोटलिटी ऑल्सो शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के गुरुजी कौन थे, इट इज रामकृष्ण परम हंसा। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में एट द वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में जाकर न्यू हिंदुइज्म के ऊपर अपना स्पीच दिया था, तो वो कहाँ पे हुआ था, इट वॉज एट शिकागो। ठीक है,
और अगर मैं पूछूं कि स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम क्या था, तो इट वाज नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, याद रखिएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1893 वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में जो शिकागो में था, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी स्पीच दी थी, जो आपको आज भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो। 19th, who was the first women president of the Indian National Congress? Pearl Buck, Clara Barton, Annie Besant or Elizabeth Blackwell? So what is it? So याद रखिए, the first women president of the Indian National Congress was in 1917, which was at Calcutta. The president was Annie Besant. ठीक है, 1917 कैलकाटा में। अगर पूछा जाता द फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो वो हो जाती सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्होंने कब लिया था अपना सेशन? 1925 में एट कानपुर। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं। याद रखना, जहां जहां गांधी जी गए ना, वहां वहां सरोजिनी नायडू। याद रखना, जब ये गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू थी, बिकॉज उनको बहुत अपना एक तरीके का वो मानते थे। गांधी जी हैड सच अ फेम एंड सच अ नेम, राइट? सो जहां जहां गांधी जी, वहां वहां सरोजिनी नायडू। गांधी जी के द्वारा एकमात्र सेशन जो प्रिजाइड किया गया है, वो है 1924 का बेलगाम सेशन, एकमात्र आईएनसी का सेशन 1924। तो 1924 गांधी जी, जहां जहां गांधी जी, वहां वहां सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहां पहुंच गई? 1925 में पहुंच गई, कानपुर में। याद रखिएगा, ठीक है। ये देखो, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, आपको ऐसे ही याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, क्या होता है? 1 2 3 होता है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसा हुआ है? 1012, 1930, 1931, 1932। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स हैं। चलो आगे बढ़ो। Who renounced the knighthood after the Jallianwala Bagh massacre? दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर लाला लाजपत राय? सो इट इज रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल रिनाउंस कर दिया था। ठीक है, सो इट इज रविंद्रनाथ टैगोर। फाइन। और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्होंने नाइटहुड का टाइटल रिनाउंस किया था, और गांधी जी ने टाइटल कौन सा रिनाउंस किया था? केसरी हिंद का, जो इनको सेकेंड बोयर वॉर के बाद मिला था। ठीक है, ओके। 21, इन विच ईयर बोटानिकल गार्डन वाज सेट अप इन श्रीनगर? 89, 2009, 1969 या 1999? सो इट इज 1969, द बोटानिकल गार्डन एट श्रीनगर। ठीक है, 1969। नेक्स्ट अप, Railhead of the Union Territory of Jammu and Kashmir is called Ganderbal, Riyasi, Jammu, Samba. It is Riyasi. Sorry, it is Jammu. Sorry, it is Jammu. ठीक है जी, चलो। Next, Jammu and Kashmir is known for its 40 days of intense, harsh winters, known as what? Chille Kalam. ठीक है, सो चिल्ले कलाम होता है। अच्छा, अब इधर भी बात करते हैं। 40 days of intense, harsh winters is चिल्ले कलाम। 20 days of small cold या small winters या small cold is called चिल्ले कुर्द। ठीक है, कब से लेके, जैसे चिल्ले कलाम होता है ना आपका 21 दिसंबर से लेके 31 जैन तक, वैसे ही जो 20 दिन वाला है ना, ये होता है आपका क्या कहते हैं उसको, जनवरी 31 से लेके 19 फरवरी तक। ठीक है, 20 डेज ऑफ स्मॉल कोल्ड। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं 10 डेज ऑफ माइल्ड विंटर्स, तो वो होता है जी आपका 20 फरवरी से लेकर मार्च 2 तक। ठीक है, 20 फरवरी से लेकर मार्च 2 तक। अब ये मत बोलना कि मैम ये तो ज्यादा दिन हो गए, 28 दिनों का होता है फरवरी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सो 20 फरवरी से लेके 2 मार्च तक ये जो 10 डेज ऑफ माइल्ड विंटर्स होता है, उसको हम चिल्ले बच्चा कहते हैं। ठीक है, सो 40 डेज वाला चिल्ले कलाम। ठीक है जी, चलो।
Which of the following rivers is Tulbul project associated? Beas, Ganga, Indus या Jhelum? So क्या है जी? It is Jhelum. ठीक है, चलो. Next up, the book The Valley of Kashmir, written by Alan Moorhead, Swale Reshi, Walter Roper Lawrence या Premnath Bazaz. It is Walter Roper Lawrence, The Valley of Kashmir. उसके author हैं ये. ओके, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू व्हाट? सो मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट की क्लास में कि जब कभी भी अ पोल्यूटेंट एंटर्स द फूड चेन, इट इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन. और जब कभी भी दिस पोल्यूटेंट मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, it always increases. So it always increases. This is called as biomagnification. So first option is right, क्योंकि किसी में भी increase तो दिया नहीं, increase इसी में ही है और pollutant की बात भी हो रही है. And as it passes from through the food chain, मतलब from one trophic level to another trophic level, that is your biomagnification. ठीक है. So guys, ये थे हमारे आज के कुछ questions. I hope आपको सेशन में मजा आया हो. Please do not forget अपना स्कोर जरूर बताइएगा एंड होमवर्क भी जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में अपना लिखकर बताइएगा. ठीक है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.